हेलो मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल बेटू ऑनलाइन स्टडी। यहाँ पर आपको सीखने के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि नींव होते हैं, बेसिक फाउंडेशन होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो में बताया गया सारे क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से करना है, समझना है, एक दूसरे की घटनाओं से रिलेट करना है, जिससे कि आपको याद करने में इजी हो जाएंगे। और जिन क्वेश्चंस के आपको अगर आंसर आते हैं तो आप उनको कमेंट करके बता सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, बूस्ट होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कि यस ये मेरे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसको मुझे याद करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? गजराज स्ट्राइडन, गजराज सुरक्षा युक्त, गज कवच। तो गजराज सुरक्षा है, ये आपका एक तकनीक पेश की है जिसके जरिए हाथियों के साथ जो होने वाली घटनाएं हैं उनसे बचा जा सके। ठीक है, गजराज सुरक्षा। ठीक है, अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। हाल ही में इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया है? जो वैज्ञानिक हैं हमारे भारत के इसरो के, उन कौन है वो? BR ललितवंका, प्रकाश विद्यार्थी, अमित खरे, पॉल लिंच। तो जो BR ललितवंका हैं, इनको सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि फ्रांस का एक उच्च पुरस्कार है। ठीक है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर भूटान? तो दोस्तों ये भूटान देश है जो कि समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन चुका है। ठीक है, इसके साथ में ही भारत और नेपाल के बीच झालाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हाल ही में कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता? तो दोस्तों जो कोलकाता है वो हमारा सबसे सुरक्षित, लगातार तीसरे वर्ष भी सुरक्षित शहर का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? गीतिका कौल, दिशा नायक, अक्षता कृष्णमूर्ति, मीरा चंद। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? जो अक्षता कृष्णमूर्ति हैं, ये आपकी पहली भारतीय महिला बनी है जो कि मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली महिला बनी है। ठीक है, चलिए, हाल ही में भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? प्रवेश एम, वैशाली रमेश बाबू या फिर आदित्य सामंत? तो दोस्तों ये जो वैशाली रमेश बाबू हैं, ये पहली 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर बनी है। इसके साथ में ही जो नवीनतम FID रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी D मुकेश बने हैं। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है? ऑप्शंस हैं ईरान, रूस, कतर या वेनेजुएला। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? वेनेजुएला से भारत सरकार ने फिर से कच्चे तेल का आयात प्रारंभ कर दिया है। हमारे देश की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए वेनेजुएला से द्वारा से आयात से स्टार्ट कर दिया गया है। दोस्तों हाल ही में जस्टिस विवेक चौधरी ने किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? कोलकाता हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट? तो जो पटना हाई कोर्ट है, यहाँ पे शपथ ली है, किसने ली है? विवेक चौधरी जी ने, जस्टिस विवेक चौधरी। दोस्तों SIB के अतिरिक्त निदेशक के रूप में लक्ष्मी रामकृष्ण की नियुक्ति की गई है और भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक विनय M टॉस को नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में रजनीश गोयल को किस राज्य के 40वें मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है? कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो दोस्तों कर्नाटक है हमारा राज्य, उसमें 40वें मुख्य सचिव के रूप में रजनीश गोयल जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कुवैत, इजराइल, आर्मेनिया या फिर चीन? तो दोस्तों आर्मेनिया है, यहाँ पे किया गया था। ठीक है,
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए हैं? पेरू, जकार्ता, फिजी या फिर चिली? तो दोस्तों पेरू है, इसने अपने 6 दशकों में आधे से ज़्यादा ग्लेशियर खो दिए हैं। 6 दशक के मतलब समझते हैं आप 60 साल के अंदर। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदल करके चंद्रनगर किया गया है? गोरखपुर, आगरा, फिरोजाबाद या फिर अलीगढ़? तो दोस्तों जो फिरोजाबाद है उसका नाम अब चंद्रनगर नाम से होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, तो आपको जो सपोर्टिंग क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आपको ध्यान देना थोड़ा सा चाहिए। अब हम चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह? तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, फर्स्ट लेडी ऑफ दिस कंट्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? बेंगलोर, सूरत, देवघर या फिर काशी? तो दोस्तों देवघर का उद्घाटन किया था, देवघर में किया था। हाल ही में एंड्री राजोएलेना को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? लेबनान, मेडागास्कर, ऑस्ट्रिया, चिली? तो जो मेडागास्कर है यहाँ की चुना गया है इसके देश के लिए, मेडागास्कर के लिए। और इसी के साथ न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। जोसेफ बोकोई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य का बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो दोस्तों गुजरात राज्य है ये बनेगा, राइट। हाल ही में किस राज्य ने 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया है? नो नॉन वेज डे घोषित किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया है। ठीक है। हाल ही में मरियम वेबस्टर का 2023 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर कौन सा बना है? नेचेस, आर्टिफिशियल, ऑथेंटिक, सर्वर? ऑथेंटिक, जो ऑथेंटिक है वो बना है। ठीक है। हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? नोएडा, गुरुग्राम, नई दिल्ली या फिर चेन्नई? तो जो गुरुग्राम है हमारा दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र, वहाँ पे सबसे पहले विश्व के सबसे पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। हाल ही में भारतीय मूल के पूर्व सांसद देव शर्मा ने किस देश की सीनेट में सीट जीती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा? तो जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर सीट जीती है। हाल ही में सूचना के आदान प्रदान के लिए आरबीआई ने किसके साथ समझौता किया है? आरबीआई सूचना का जो आदान प्रदान होता है उसके लिए सेंट्रल बैंक ऑफ मैक्सिको, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इटली, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका? तो जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है इसके साथ समझौता किया है आरबीआई ने सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। ठीक है। हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 1.4 लाख भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किए हैं? इजराइल, कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर? तो दोस्तों ये अमेरिका ने 1.4 लाख भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया है। अगले क्वेश्चन से पढ़ लेते हैं। हाल ही में नीदरलैंड में संपन्न संसदीय चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? जोसेफ बोकाई, गीट वाइल्डर्स, क्रिस्टिना गॉर्जिया, सुल्तान इब्राहिम? तो जो गेट वाइल्डर्स हैं, गेट वाइल्डर्स, इन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की है नीदरलैंड के चुनाव में। ठीक है। हाल ही में आईएमडी की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जापान? संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है शीर्ष पर।
हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ाने शुरू होने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है उसमें सबसे पहले शुरू होने वाली एयरलाइन कौन सी होगी? कतर एयरवेज, इंडिगो, एयर एशिया, स्पाइस जेट। तो दोस्तों इंडिगो जो एयरलाइन है वो होगी। ठीक है। हाल ही में किस देश की नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया है? सिंगापुर, न्यूजीलैंड, कनाडा या फिर फ्रांस? तो दोस्तों ये न्यूजीलैंड ने ऐसा कदम उठाया है। हालांकि जब न्यूजीलैंड ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया था तो इसकी बहुत ज़्यादा जगह पर शाबाशी दी गई थी, बधाई दी गई थी कि देखिए एक देश ऐसा भी है जो ऐसा कर सकता है। लेकिन अब नवनिर्वाचित सरकार बनी है, उसने जो धूम्रपान का प्रतिबंध लगाया था उसको निरस्त कर दिया गया है। हाल ही में भारत और कौन सा देश संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेगा? रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त रूप से माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेगा, भारत और अमेरिका मिलकर। हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल। तो असम राज्य के हेमंत बिस्वा जी हैं जो मुख्यमंत्री हैं, तो असम को प्राप्त हुआ है ये पुरस्कार। तो मित्रों, साथियों, आपने इस वीडियो के अंदर करीब 28 क्वेश्चंस करंट अफेयर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो से काफ़ी कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन सीखने को, समझने को मिल रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके से आप और भी सीरीज चाहते हैं करंट अफेयर की तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए।